नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे भंडारा की, जो अलावारिस कुत्तों का फैल रहा आतंक। आगे चर्चा करेंगे नर्मदा की, जो बस और मोटरसाइकिल के बीच हुई जोरदार टक्कर। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। भंडारा शहर में लावारिस कुत्तों की संख्या आए दिन बढ़ रही है, जिससे आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि शहर में सभी जगह कुत्तों का झुंड बना रहता है। सुबह के समय स्कूल के बच्चों पर कुत्तों का झुंड हमला करता है, जिससे बच्चे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। और रात के समय मोटरसाइकिल से जाने वाले राहगीरों पर कुत्तों का झुंड पीछा करता है। इसमें मोटरसाइकिल वाले अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और उसी समय जख्मी हो जाते हैं। इन हालातों से नागरिक शिकार होते जा रहे हैं, जिसमें कभी कभी लोगों की जान भी चली जाती है, साथ ही सड़क पर कुत्तों की भी मौत हो जाती है। नागरिकों ने कई बार यह सवाल उठाया है, लेकिन नगर परिषद हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यूनोइरकर की रिपोर्ट। सैफई आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय संस्थान में हुए बहुचर्चित पेसमेकर घोटाले की जांच काफी लंबे समय से चल रही है, जिसमें एक अभियुक्त को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। उसी के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा के निर्देशन में सैफई सीओ के नेतृत्व में दूसरी गिरफ्तारी की गई है। इस पूरे प्रकरण पर इटावा एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि 2022 में एक अभियोग दर्ज हुआ था भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत, और उसमें 7/8/9 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मुकदमा दर्ज हुआ था। और उसकी तफ्तीश पहले नागेंद्र चौबे सीओ सैफई द्वारा की जा रही थी। वर्तमान में उसकी तफ्तीश जो है हमारे शैलेंद्र गौतम, जो नए सीओ सैफई हैं, उनके द्वारा की जा रही है। इसमें हमारे और डीएम साहब के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें चूंकि सीओ साहब ने मांग किया था कि इसमें कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं, कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जो थोड़ा सा समझ से परे थे। तो इसके लिए इस टीम गठित की गई थी। इसमें एक डॉक्टर, एक एपीओ और खुद विवेचक तथा एक सह विवेचक, इस प्रकार 4 लोग इस टीम में शामिल हैं जो कि पूरी कार्रवाई को कर रहे हैं। इसमें समीर सर्राफ की गिरफ्तारी की गई थी। डॉक्टर जो थे कार्डियक विभाग के, वो सैफई मेडिकल कॉलेज के, उनको 17/11/23 को उनकी गिरफ्तारी की गई इस मामले में। आज एक दूसरी गिरफ्तारी इस मामले में की जा रही है। ये इंद्रजीत नाम का व्यक्ति है जो कि सप्लाई करता था और उसके बदले में कमीशन लेता था। इसे पता रहता था कि ये नॉन एमआरआई पेसमेकर है और उसको एमआरआई के रूप में प्रस्तुत करके इसको लगवाता था, और खुद साइन करके जो है कई अभिलेखों पर इसके सिग्नेचर मिले हुए हैं। इस प्रकार से इस पर 419, 20, 468 और 71 आईपीसी का अभियोग भी इसमें वृद्धि की गई है। धारा की जो है इस व्यक्ति के खिलाफ इसमें 304 आईपीसी की भी वृद्धि की गई है। साथ ही साथ इसमें मैं बता दूं कि बायोट्रॉनिक नाम की जो जर्मन कंपनी है पेसमेकर की, उसकी सप्लाई कानपुर से ये हुआ करती थी। इटावा से सी न्यूज संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। नर्मदा जिले में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी के निर्माण होने के बाद देश के कोने कोने से प्रवासी नर्मदा जिले आ रहे हैं। ऐसे में प्रवासियों को परिवहन करने में आसानी रहे, इसलिए 4 मार्गीय रास्ते भी बनाए गए हैं। लेकिन नर्मदा जिले के देवलिया चौकड़ी से लेकर राजपिपला के बीच मुख्य हाईवे रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों को बहुत परेशानी हो रही है। कई बार एक्सीडेंट्स की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। बता दें कि नावापुर गांव के पास मोटरसाइकिल चालक जिग्नेश भाई भील अपनी मोटरसाइकिल लेकर नावापुर गांव की ओर से आ रहे थे। वहीं अचानक एसटी बस के साथ टक्कर होने से गंभीर एक्सीडेंट हुआ। यह एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल चालक जिग्नेश भाई भील का घटनास्थल पर मौत हो गई। वहीं मोटरसाइकिल के पीछे बैठी हुई महिला को गंभीर रूप से चोट आई है, जिसकी वजह से महिला को अस्पताल ले जाया गया। एक्सीडेंट के चलते घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े। वहीं एक्सीडेंट की जानकारी मिलते ही तिलकवाड़ा पुलिस घटनास्थल पर आ पहुंची और आगे की कार्यवाही शुरू की। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बेलजोरा निवासी संदीप लकड़ा की निर्मम हत्या को लेकर आज सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उन्होंने कहा कि संदीप लकड़ा की निर्मम हत्या करने वाले अपराधियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिस निर्मम तरीके से उन्होंने मृतक की हत्या कर उसे पानी की टंकी के नीचे दफन कर दिया था, यह उनकी अपराधी प्रवृत्ति की प्रकाष्ठा को दर्शाता है। पुलिस द्वारा हत्या में शामिल 6 लोगों में से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है और 2 अपराधी अभी फरार हैं। उनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। हत्या के मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे, जो कि पेशे से ठेकेदार है, वह अभी फरार है। सीतापुर विधायक रामकुमार टोपो व सर्व आदिवासी समाज सीतापुर के पदाधिकारी मृतक संदीप लकड़ा के परिवार से मिलने देर शाम उनके गांव
बेलजोरा पहुंचे। परिवार के सभी लोगों को सांत्वना देते हुए कहा कि परिवार को जो भी क्षति हुई है उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, परंतु जिन अपराधियों ने इस घृणित कार्य को अंजाम दिया है उनको कभी बख्शा नहीं जाएगा। जी, कल प्रदर्शन के दौरान कुछ आपत्तिजनक नारे भी लगे थे और जो काफ़ी ज़्यादा वीडियो वायरल हो रहा है जिसका। देखिए, जिस मुद्दा को लेके समाज संघर्ष कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, वो संदीप लकड़ा है। हमारा मुद्दा ना नारा से है, ना हमारा मुद्दा किसी और बात से है। 3 महीना से हमारे आदिवासी समाज का व्यक्ति का मर्डर करके इस ज़मीन में दफना दिया गया। इसका संज्ञान अगर नहीं लिया गया या उसको पुलिस रिपोर्ट नहीं लिख रहा था, उसकी खोजबीन अगर नहीं हो रही थी, तो लाजिम सी बात है उसका विरोध होना है। जी, कल सर्व आदिवासी समाज संदीप हत्याकांड को लेकर प्रदर्शन कर रहा था और इसी दौरान कुछ नारेबाजी हुई थी विधायक को लेकर के, तो इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल जो संदीप हत्याकांड के बारे में हम लोगों ने जो मांग रखी थी उस संबंध में शासन प्रशासन से मांग के लिए हम लोग ने यहाँ पे आया था। पूरे पब्लिक क्षेत्र की जनता, उसमें सभी समाज के लोग थे, नगर की जनता भी थी। इस दरमियान कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जो भी किसी व्यक्ति विशेष पर नारेबाजी अगर हुई है तो हमारा समाज उसका खंडन करता है, हम उसका विरोध करते हैं। आपके सीतापुर के मुखिया थे और उनके खिलाफ भी नारेबाजी की गई। तो हाँ, पता चल रहा है कि हमारे सीतापुर के माननीय विधायक के बारे में भी नारेबाजी हुई है, तो समाज उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, मैं पहले अपना परिचय बता दूं। सुशील सिंह मरावी, अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज सीतापुर। आज रेस्ट हाउस में जो अभी घटना घटा है, संदीप लकड़ा का अपहरण करके मौत कर दिया गया, गाड़ दिया गया, 3 माह बाद मिला। उस संबंध में हम कल सर्व आदिवासी समाज की ओर से प्रदर्शन भी किया था, जिसमें थानेदार लिख के दिए हैं 3 दिन के अंदर मुख्य जो आरोपी है अभिषेक पांडे, उसको हम उपस्थित कराएंगे, अंदर करेंगे। जी, कल प्रदर्शन चल रहा था संदीप हत्याकांड को लेकर के और इस बीच सीतापुर विधायक के मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे, जिसमें सर्व आदिवासी समाज पूरा वहाँ सम्मिलित था। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? आपके चैनल के माध्यम से मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम निर्मल कुजूर है, मैं सर्व आदिवासी समाज का सदस्य हूँ। कल संदीप हत्याकांड के मामले में प्रदर्शन हो रहा था सीतापुर में, और ये हत्याकांड जो है छत्तीसगढ़ में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से उसकी हत्या हुई और जल जीवन मिशन के तहत बन रहे पानी टंकी के नीचे उसकी लाश को दफना दिया गया था, ये बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है और ये छत्तीसगढ़ में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे सीतापुर क्षेत्र में या कहें पूरे सरगुजा क्षेत्र में सभी समाज का जो है उनके परिवार के प्रति सहानुभूति है और उनके मतलब जिनकी हत्या हुई है, जो हमारे दिवंगत संदीप लकड़ा जी हैं, उनके प्रति जो है क्या कहें ना काट लीजिएगा ना, हाँ चलिए ना, कर गया। संवेदना जो है पूरे समाज का है। तो जो प्रदर्शन के दौरान जो भी राजनीतिक नारेबाजी हुई है या तो फिर सीतापुर क्षेत्र के माननीय विधायक जी के प्रति जो नारेबाजी हुई है, उसके लिए समाज जो है बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। इसलिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि जो धरना प्रदर्शन का जो उद्देश्य था वो संदीप लकड़ा जी को न्याय दिलाने का था और जो उनके परिवार हैं उनको मुआवजा दिलाने का था और शासकीय सेवा में नियुक्ति दिलाने का था और मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो, इसके लिए वो जो प्रदर्शन था वो किया जा रहा था। ये हमारी मांगे थी, ना कि हमारी ऐसी कोई भावना थी कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के बारे में नारेबाजी करें या किसी जनप्रतिनिधि के बारे में नारेबाजी करें। ऐसा कोई भावना उस प्रदर्शन का या हमारे सामाजिक संगठन का ऐसा कोई भावना नहीं था।
तो जो भी नारेबाजी असामाजिक तत्वों के द्वारा हुई है उस मामले में सामाजिक संगठन का जो स्टैंड क्लियर है कि वो हमारा आधिकारिक क्या कहना चाहिए नारेबाजी नहीं है, उसका हम सरासर खंडन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबंध में बिल्कुल, आज जो बेलजोरा निवासी संदीप लकड़ा के हत्याकांड के मुख्य आरोपी अभिषेक पांडे, जो कि एक ठेकेदार था और पीएचई, पीडब्ल्यूडी, एमएमजेएसवाई जैसे विभिन्न विभागों से टेंडर उठाकर क्षेत्र में काम करता था, जिसको अनियमितता भी पाया गया है और जिसमें आज हमने पीएचई के कुल 62 करोड़ के टेंडर, जो 28 टेंडर है, उसको निरस्त करने के लिए विभाग को निर्देश किया गया है और साथ ही साथ इसके 5 करोड़ का तत्कालिक भुगतान की राशि थी, जिसको रोकने का निर्देश किया गया है और साथ ही साथ पीडब्ल्यूडी के 1 करोड़ 10 लाख के जो टेंडर थे उसको निरस्त करके इसके गारंटर को सीज करने के लिए भी विभाग को निर्देशित किया गया है। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। बढ़ते प्रदूषण को रोकने और आस्था का ध्यान रखते हुए महेंद्र गोयल के बेटे कृष्ण गोयल निवासी जल मंदिर शिवपुरी ने अपने हाथों की कला से घर पर ही बनाई गणेश प्रतिमा, साथ ही उन्हें आकर्षक पंडाल तैयार कर विराजित भी किया। बता दें कि कृष्ण गोयल 3 से 4 वर्षों से अपने ही हाथों से गणेश जी की इको फ्रेंडली प्रतिमा बनाते हुए आ रहे हैं। कृष्ण गोयल ने मिट्टी के गणेश जी बनाकर पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया है और वहीं आपको बता दें कि हालांकि अब इको फ्रेंडली यानी मिट्टी के गणेश जी का चलन बढ़ गया है, क्योंकि पीओपी के गणेश जी पानी में जल्दी नहीं गलते, साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।